नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के सीएम ने 827 हाई स्कूल शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। झारखंड के हाई स्कूलों के लिए नवनियुक्त 827 शिक्षकों को रांची में आयोजित एक सरकारी समारोह में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसमें से 24 शिक्षकों को सीएम ने खुद अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। हमने युवाओं से जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। शुरुआती दौर में कोविड और सुखाड़ जैसी चुनौतियों के कारण नियुक्तियों में बाधा जरूर आई है, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से हमने इस दिशा में तेजी से काम किया है। झारखंड में फूड पिज्जा डिलीवरी बॉय से लेकर ओला, उबर, रैपिडो चलाने वालों की न्यूनतम मजदूरी के लिए बन रही पॉलिसी। फूड पिज्जा डिलीवरी या इस तरह के काम करने वालों को मिनिमम वेज हासिल हो, इसके लिए झारखंड सरकार पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार के श्रम विभाग ने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है। झारखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ऐसी पहल अब तक देश के किसी राज्य की सरकार ने नहीं की है। राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद की ओर से गठित की गई कमेटी में श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेशरा, न्यूनतम वेतन बोर्ड के डायरेक्टर राजेश प्रसाद, झारखंड फेडरेशन ऑफ चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे सहित C2BMS और एटक ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सबका बने आयुष्मान कार्ड। बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, दिए सख्त निर्देश। झारखंड के सरायकेला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति दिशा की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। इस दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पहले की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विभिन्न माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर निश्चित समय में समाधान सुनिश्चित करने तथा ऐसे गांव टोला जो विद्युत सेवा से वंचित है, जहां विद्युत सेवा शुरू करने हेतु किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वर्षों से एक ही जगह जमे कर्मचारियों पर लटकी तलवार, इन विभागों में तबादले की तैयारी शुरू। झारखंड के विभिन्न विभागों में एक ही जगह वर्षों से जमे पदाधिकारियों को हटाने की कवायद में कार्मिक विभाग जुट गया है। हाल ही में 10 वर्षों के करीब से एक ही जगह डटे प्रशाखा पदाधिकारियों को हटाया गया है और अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो वर्षों से एक ही कुर्सी पर डटे हुए हैं। ऐसे लोगों को विभाग के अंदर ही दूसरी जिम्मेदारी देने की तैयारी की गई है। कार्मिक विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि इसकी तैयारी चल रही है। झारखंड में कई विभागों में दर्जनों ऐसे अधिकारी महीने से डटे हुए हैं जिनका ना तो काम बदला है और ना ही जगह में कोई परिवर्तन हुआ है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 अक्टूबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक यह बैठक ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में अपराह्न 3 बजे से मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक में कुछ अहम योजनाओं की मंजूरी और प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में झारखंड स्थापना दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अमर बावरी बने भाजपा विधायक दल के नेता, जेपी भाई पटेल को सचेतक की जिम्मेदारी। भाजपा ने झारखंड में अपने विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी है। अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। साथ ही जेपी भाई पटेल को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। लंबे मंथन के बाद आखिर प्रदेश भाजपा को विधायक दल का नेता मिल ही गया। पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। अब तक यह जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी के पास थी, लेकिन दल बदल का मामला नहीं सुलझने की वजह से सदन के भीतर उनको मान्यता नहीं मिली थी। करीब 3 साल और 9 महीने के बाद प्रदेश भाजपा को विधायक दल का नेता मिला है जो सदन के भीतर पार्टी का नेतृत्व करेगा। वहीं पार्टी ने झामुमो छोड़कर भाजपा में आए जेपी भाई पटेल को विधानसभा में सचेतक मनोनीत किया है। बंधु तिर्की बोले, झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची है, सीएम हेमंत सोरेन कराएं उच्च स्तरीय जांच। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है। बंधु ने कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवांछित तत्व उसका दुरुपयोग करते हुए जमीन घोटाले में संलिप्त है। जमीन घोटाले में संलिप्त लोग उच्च न्यायालय एवं अन्य अदालतों को भी अंधेरे में रखकर अपने दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
झामुमो का वार, उधार के सिंदूर से सुहागन बनना चाहती है झारखंड भाजपा। बाबूलाल ने कहा उनकी पैदाइशी बीजेपी की। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब अमर बावरी और जेपी पटेल को विधायक दल का नेता और सचेतक बनाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झामुमो और कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी में उधार लेने वालों को तरजीह दी जाती है, वास्तव में यह पार्टी विद डिफरेंस ही ऐसा कर सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा उनकी चिंता सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा जैसे समर्पित भाजपा नेताओं को लेकर है, जिन्हें अब दूसरे दलों से आयातित नेताओं के अंडर रहकर संगठन से लेकर सदन तक की राजनीति करनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने चलाए तीखे शब्दबाण, बोले जैसा प्रधानाध्यापक वैसा स्कूल होगा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम ने सभी शिक्षकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा उनकी राह में कई चुनौतियां आई, यहाँ तक कि कुछ लोगों द्वारा कांटे भी बिछाए गए, लेकिन फिर भी वो सीना तान कर खड़े हैं। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि वे किसी भी हाल में उनकी नाक कटने न दें। वे बहुत ही स्वाभिमानी है, ऐसे परिवार से आते हैं जहां से सीना तानकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने झारखंड रूपी पेड़ की जड़ में सिर्फ दीमक डालने का काम किया है। वे उन दीमकों को हटाकर जड़ में खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकारों के मुख्यमंत्रियों पर प्रहार करते हुए कहा कि जैसा प्रचार और प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही स्कूल होगा। डीएसपी बनने का सपना लिए रिटायर हो रहे झारखंड के इंस्पेक्टर, जेपीएससी के पास अटकी प्रमोशन की फाइल। पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नति की राह देखते देखते अधिकारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोन्नति का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। अधिकारियों की माने तो प्रोन्नति संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग में फाइल अटकी हुई है। अगर प्रोन्नति होती है तो सर्वाधिक फायदा SC/ST संवर्ग से आने वाले अधिकारियों को होगा। इसके बावजूद जेपीएससी शिथिल पड़ा हुआ है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पूर्व में प्रोन्नत योग्य अधिकारियों की फाइल जेपीएससी को भेजी गई थी। उक्त फाइल में कुछ बिंदुओं पर जेपीएससी ने आपत्ति जताई थी और त्रुटि निराकरण के लिए फाइल लौटाई थी। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव की कांग्रेस में फिर होगी वापसी, जाने कब तक हो सकती है पार्टी में शामिल। पूर्व शिक्षा मंत्री और सिसई से विधायक रही गीता श्री उरांव की कांग्रेस में वापसी होगी। पिछले वर्ष गीता श्री उरांव ने पार्टी छोड़ दी थी। 1932 खतियान के आधार पर झारखंडियों के पहचान के मुद्दे पर गीता श्री पार्टी की नीतियों से नाराज थी। श्रीमती उरांव का कहना था कि इस पार्टी में पार्टी का स्टैंड साफ नहीं है। हाल के दिनों में श्रीमती उरांव खतियानी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वह छात्र नेता व 1932 खतियान पर अपनी मुखरता के लिए चर्चित हुए जयराम मोतो के साथ भी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। हालांकि बाद में श्रीमती उरांव की जयराम के संगठन से दूरी बढ़ गई। पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के समक्ष श्रीमती उरांव ने पार्टी में वापसी को लेकर चर्चा की थी। प्रदेश नेतृत्व की ओर से श्रीमती उरांव की वापसी को लेकर सहमति बन गई है। दुर्गा पूजा के बाद औपचारिक तौर पर संगठन में वापसी तय है।